हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 का। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अब जितने भी क्वेश्चंस है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे बेस्ड है। इससे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे वो इम्प्लिसिट फंक्शन था। इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब ये हुआ कि एक्स एंड वाई के दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन एक साथ दोनों दे रखा हो, दैट वे इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब क्या, मिला के मिक्स हो, एक्स वाई दोनों मिलके, जैसे एक्स वाई है तो इम्प्लिसिट बोलते हैं। खैर anyway, अब इस टाइप के सॉल्यूशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बड़ी आसान होता है, देखने से टफ लगता है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए। देखो कितना आसान है। ये वाला जो लुक है, ये इसको देख के आपको जज करना है कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूला पे एडजस्ट होता है ये। तो मुझे ये देख के लगा ऐसा कि ये अगर मैं एक्स का वैल्यू टेन थीटा रख लूँ तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 + tan² थीटा। और ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। इसे इसे हिंट से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टेन थीटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स से, दिस इज वैल्यू एक्स। और ये वैल्यू कितना लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, ये किसका, टेन थीटा का। अब देखो डी बाई डी एक्स इसका करेंगे तो कितना वैल्यू 1 आएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही। और पहले किसका करना पड़ेगा, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का डी बाई बाई डी एक्स कितना होता है, sec² थीटा। अगर मैं डी बाई डी एक्स करता हूँ टेन थीटा का, टेन एक्स का, तो ये वैल्यू कितना होता है, sec² एक्स। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ थीटा के टर्म में था इसलिए sec² थीटा लिखा। ठीक है, ओके। यहाँ एक्स के टर्म में है तो इसलिए हम एक्स लिख रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसीलिए हमने लिखा है इसको। ओके एनीवे, ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो अब तो हमने किया किसको, टेन थीटा के टर्म में किया टेन थीटा को। अब किसके टर्म में, इसको हमने किया था किसके टर्म में, डी बाई डी एक्स किया था, टेन थीटा को किया था थीटा के टर्म में। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ये थीटा के टर्म में आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स, ऐसा आएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें बार बार करना पड़ता है। अगर कोई आदमी इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इससे पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इसको वैसे ही हम कन्वर्ट करते थे। वैल्यू को कितना रखेंगे हम लोग, इसको अगर मान लो हमने यू माना तो ये लिखेंगे डी यू बाई डी थीटा, और ये लिखेंगे डी थीटा बाई डी एक्स। ये कट जाता है इसीलिए डी यू बाई डी एक्स होता है। तो उतना आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं, अब सीधे ऐसे ही पुट करते चलिए लगातार। टेन थीटा का sec² थीटा, और फाइनली जिसके टर्म में रहता है वो आपको लास्ट में निकालना है, तो थीटा के टर्म में डी थीटा एक्स। ओके, सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें निकल के आ गया डी थीटा बाई डी एक्स। ये वैल्यू कितना आया, 1/sec² थीटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक्स अज्यूम किया है, तो इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है किसके टर्म में, टेन² थीटा के टर्म में। तो मैं नीचे ही लिख लेता हूँ, बेटर है। तो ये वैल्यू हमें करना है कन्वर्ट किसके टर्म में, 1 + x² के टर्म में। तो ये वैल्यू हमने एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, डी थीटा बाई डी एक्स। और ये वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, sec² एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, अ, ये थीटा है तो थीटा लिख लेते हैं, 1/tan² थीटा। ठीक, ये देखो ये वैल्यू आया। अब डी थीटा बाई डी एक्स कितना लिखेंगे हम लोग, 1/tan थीटा हम अज्यूम कर रखे हैं क्या, एक्स। तो दिस वैल्यू इज 1/1 + x²। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ लेंगे। अब क्या आगे कैसे बढ़े, गिवन फंक्शंस में। कोई चाहता तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था। गिवन वैल्यू कितना है, y इज इक्वल साइन इनवर्स, और हमने ये वैल्यू है 2x/1 + x²। ठीक है, y वैल्यू साइन इनवर्स, ये वैल्यू मैं रखूँ 2 tan θ/1 + tan² थीटा। हमने x एज्यूम किया था इसीलिए वैल्यू हमें लिखना पड़ा यहाँ पे। तो अब ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, y, और ये हो गया साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका हो गया, sin 2 थीटा का। ठीक है, सिंपल। ओके, अब हमें हमारा क्या है, y का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमें मालूम है,
साइन इनवर्स साइन एक्स होता है तो ये वैल्यू कितना होता है, सीधे एक्स, यहाँ टू टू थीटा था तो हमने टू थीटा लिख लिया। ये बन के हमारा तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, डी आई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये वैल्यू कितना आएगा हमारा, टू तो बाहर हो जाएगा, और ये टू थीटा बाई डी एक्स। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो टू वैल्यू और डी थीटा बाई डी एक्स कितना आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। So finally, what is the answer? dy by upon dx is 2 upon 1 plus x square. This is the answer. Okay. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करेंगे, ये सारे डिलीट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस बेसिस पे है, फिर आगे का क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा वैल्यू है क्या, कैसा, टेन थीटा वाला। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं पहले तो इरेज करूँ किस चीज़ को, ये वाला इसलिए इरेज कर लेते हैं। बार बार सारा इरेज नहीं करते क्योंकि रिपीट करके हमें वही लिखना पड़ेगा, इसलिए इरेज नहीं करते। अब देखो, ये देखो। हम्म, अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन पहले ये ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 का, ना से आगे निकल गया, 10 है ये क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखो फिर क्या क्या बोला कि सबसे पहले तो ये देखना है इसमें कि किस ट्रिक पे फॉर्मूला बैठता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू, यहाँ भी एक्स का वैल्यू मैं टेन थीटा अज्यूम कर लूँ तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू मैं टेन थीटा अज्यूम कर लूँ तो क्या होगा, लिख लेते हैं। हमारे पास वाई का वैल्यू है, कलर चेंज कर लेते हैं, बेस्ट है, यस। हाँ, यहाँ एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से वाई का वैल्यू हमारा कितना दे रखा है, टेन इनवर्स, ये दे रखा है गिवन। अब इसमें मुझे, हमने लेट किया कि x इज इक्वल टेन थीटा सपोज, तो ये वैल्यू कितना लिखेंगे, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और इसको डिवाइड करें कितना, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा से। ये हमने बार बार बोला कि हमें इस वैल्यू को अपने मन से हम टेन थीटा ही नहीं रख रहे हैं, इस टाइप से पुट करेंगे कि कोई फॉर्मूला इसको सुटेबल हो जाए। तो ये वाले से हमें क्या देखने को मिला कि ये टेन इनवर्स, और ये फॉर्मूला हो गया टेन थ्री थीटा का। कितना आसान हो गया हमें सॉल्व करना, थोड़ा भी टाइम नहीं लगा। तो ये वैल्यू को हमने लिख लिया वाई। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वाई टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री थीटा, सीधे हम लोग फंक्शन से जानते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी वाई को किसके टर्म में करेंगे, डी एक्स के टर्म में, चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। थ्री एट एज इट इज रह जाएगा, कांस्टेंट है तो, और ये वैल्यू हो गया डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं अगेन, तो ये वैल्यू कितना हो गया, थ्री इंटू डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमने फिर से वही काम करेंगे, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, एक्स टेन थीटा किया और इसको डिफ्रेंशिएट करके लाया यहाँ तक, और ये वैल्यू हमें मिला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर लिया हमने। ये ऑलरेडी मिटा के इसलिए नहीं किया कि दोबारा यही बात करना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा। सो फाइनली क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, फिर सारा डिलीट नहीं करते हैं, क्या पता वही काम आ जाए। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि सेम टाइप का क्वेश्चन है तो सारा डिलीट नहीं करते। ठीक है, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस कॉक्स स्क्वायर। अब देखो, क्या ये भी वैसा ही आ रहा है, यस वैसा ही आ रहा है, कोई खास इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या क्या है देखो, ये हो गया हमारा 10 हो गया, अब हम कर रहे हैं 11 को। ठीक है, अब आ जाओ, ये वाला तो मिटा लेते हैं क्योंकि सारा चेंज तो इसी में हो रहा है, अनटिल अनलेस यहाँ कोई चेंज ना हो। ठीक है, आसान होगा, करने में आसान होगा। अब देखो कि वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर देख के क्या याद आ रहा है कि एक्स का वैल्यू मैं क्या ऐसा अज्यूम करूं कि वैल्यू हमारा फॉर्मूला काम आ जाए। तो ठीक है, तो लिख लेते हैं, इससे आगे लिखते हैं। तो y का वैल्यू कितना हो गया हमारा, कॉस इनवर्स,
अगर मैं 1 माइनस एक्स का वैल्यू अगेन टेन थीटा ही रख लूँ तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं अगेन यही बात कह रहा हूँ कि लेट एक्स इज इक्वल टेन थीटा कर लूँ, लेट एक्स इज इक्वल टेन थीटा, अगेन कर लो, कलर बदल लेते हैं बेस्ट है कि इस बार मैं अगेन कह रहा हूँ कि लेट एक्स इज इक्वल टेन थीटा, अज्यूम कर लो। तो ये वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और दिस वैल्यू विल बिकम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब y इज इक्वल ये हो गया कॉस इनवर्स। अब हमें पता है कि इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर का थीटा फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा। ऐसे याद भी नहीं रहेगा तो ट्रिक से समझना है कि यह कॉस इनवर्स का फंक्शन है तो पक्का कॉस थीटा ही होगा, साइन टू थीटा नहीं होगा। किसी को कंफ्यूजन है तो डिराइव करके भी देखेगा, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा। इतना नहीं सोचना होता है इसमें। ठीक है, अगेन क्या करेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स। ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, एक स्टेप और लिख लेते हैं तब डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। तो ये वैल्यू हमारा हो गया y, और दिस वैल्यू इज कॉस टू थीटा का कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, टी थीटा। इसको कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अल्टीमेटली मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस वैल्यू इज 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अगेन ये वाला को, ये वाली इक्वेशंस को सोचो, अगर वन ही मान लूँ मैं यहाँ, तो यहाँ से करते हुए यहाँ तक आना पड़ेगा। हर बार यही करना पड़ रहा है, पिछली बार भी तो दोबारा रिपीट करके कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ से सीधे हम उठा लेते हैं, यहाँ से सीधे उठा लेते हैं, हटा लेते हैं, यहाँ से सीधे उठा लेंगे अगेन किसका वैल्यू, यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू। अगर डी थीटा को डी एक्स वैल्यू पुट करूँ तो क्या रखूंगा मैं, 2 इंटू, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। तो ये वैल्यू आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था एग्जैक्टली उसी को हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। बस चेक करना ये है कि ये फॉर्मूला उस पर बेस्ट है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस कौन सा देख लेंगे। क्वेश्चंस नंबर अब आ जाते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चंस नंबर 12, ये आप देखो। अब ये क्वेश्चंस नंबर हमारा 12 है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पहला वाला था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अब क्या है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से स्ट्रेटजी बदल गई पूरी की पूरी। अब देखो पूरी की पूरी बदल गई स्ट्रेटजी। ओके, देखो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी कैसे बदल गया। अब फॉर्मूला हो जाएगा चेंज। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मैं ये x का वैल्यू टेन थीटा रखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इस वैल्यू को हम लोग बोल रहे थे कि क्या फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस टू थीटा। अब की बार दिक्कत क्या होगा कि अगर मैं टेन थीटा मान लूं तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स साइन कॉस टू थीटा, जो फॉर्मूला पे बैठा नहीं। इसका मतलब है कि अब इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करो या इसको करो तो बड़ा पंगा है। तो इससे बेटर है कि मैं दूसरा चीज अप्लाई करूं। क्या अप्लाई करूं, तो मैं मान लूं x इज इक्वल टेन थीटा की बजाय मैं मान लूं x इज इक्वल कॉट थीटा। x इज इक्वल, कलर चेंज कर लेते हैं, x इज इक्वल कॉट थीटा। तो इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये वाला y इज इक्वल साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया हमारा साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का मस्त फॉर्मूला हो गया ये हमारा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला साइन टू थीटा में हम लिखेंगे तो y का वैल्यू आराम से क्या लिख सकते हैं, टू थीटा। ये हमारा इक्वेशंस बन के यहाँ तैयार है। मैं यहाँ लिखूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो वैल्यू अगेन आया 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो अब मुझे डी थीटा बाई डी एक्स का रिक्वायरमेंट है ये। अच्छा, ये वैल्यू नोट करके समझना है
कि ये वैल्यू मैंने 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन थीटा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता तो ये होता कॉस टू थीटा। इसलिए कॉस का अब मतलब पड़ोसी साइन टू थीटा है, तो जब टेन थीटा रखेंगे तो कॉट कॉस टू थीटा होगा और कॉट रखेंगे तो साइन टू थीटा होगा। इतनी स्मार्टनेस तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री से होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ठीक है, तब डी थीटा बाई डी एक्स निकालना। अब की बार हमने तो कॉट थीटा ले लिया, इसका मतलब है कि ये सारा पैटर्न हमारा क्या होगा, बदल जाएगा। क्या होगा, डी बाई डी एक्स रहने देंगे, डी बाई डी एक्स यहाँ से बदल के हमें इस टेन थीटा को क्या करना पड़ेगा, कॉट थीटा कर लेते हैं, कॉट थीटा। अब ये तो वन रहेगा ही। अब ये कॉट थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। जैसे टेन थीटा का होता था सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये किया तो ये वैल्यू डी थीटा बाई डी एक्स कितना हो गया हमारा, माइनस वन अपॉन, और ये वैल्यू हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये माइनस वन, अब तो नेगेटिव हो गया इसके साथ। और जैसे इसका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा होता था, तो ये फॉर्मूला हो जाता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमने यूज किया वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू एज इट इज हो गया वन बाई वन प्लस स्क्वायर, इसके साथ नेगेटिव साइन लग गया माइनस वन। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, दिस वैल्यू वी कैन पुट द वैल्यू हियर डी एक्स बाई डी थीटा। तो पुट करके देखो कितना वैल्यू आएगा। इसको अगर मैं क्वेश्चन नंबर वन बोला तो अब ये क्वेश्चन नंबर टू बोलेंगे पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटू डी थीटा बाई डी एक्स कितना लिखेंगे, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टू और इंटू माइनस टू कितना हो गया वैल्यू, माइनस टू। तो एक साथ डायरेक्ट लिख लेते हैं वैल्यू को, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। देखो कितना आसान था, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा तूफान मामला था, कोई तूफान मामला नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 देखते हैं। अब अभी भी नहीं मिटाते हैं, क्या पता कोई काम आ जाइए डेटा तो बेस्ट रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आ गया टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगेन ये वाला पार्ट तो मिटाना ही पड़ेगा हमें, ये वाला मिटा लेते हैं। ये वाला लेफ्ट साइड में बचा के इसलिए रख रहा हूँ कि क्या काम आ जाए कोई भरोसा नहीं है। ये ठीक है, ये अब देखो, अब दिया हुआ है। देखो क्या फॉर्मूला मैं ऐसा पुट करूं कि ये वैल्यू आएगा। अगर मैं एक्स का वैल्यू कॉट थीटा मान लूं, कॉट थीटा मान लूं, तो मैं वाई का वैल्यू कितना आएगा, सीधे काम कर देर नहीं करते, वैल्यू पुट करते चलते। तो वाई का वैल्यू हमारा आएगा कितना, कॉस इनवर्स, और ये वैल्यू हो गया टू कॉट थीटा बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई कहेगा कि आपने एक्स का वैल्यू टेन थीटा क्यों नहीं माना, तो अगर मैं ये मानता तो ये फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन थीटा और ये हो जाता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसके फॉर्म में होता है, साइन टू थीटा के फॉर्म में। और ये है हमारा कॉस इनवर्स, ये आ गया साइन, तो ये लिखता मैं कॉस इनवर्स साइन टू थीटा। अगेन ये साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता, तो इसीलिए ये वाली बेस्ट चॉइस नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको फॉलो नहीं किया। अब मैं कॉट थीटा रख लिया तो क्या फ़ायदा हुआ, कॉट थीटा रखने से क्या फ़ायदा हुआ, ये वैल्यू हमारा सीधे आ गया y इज इक्वल कॉस इनवर्स, और ये फॉर्मूला हो गया कॉस टू थीटा का, सिंपल। अब ये वैल्यू हमारा कितना आ गया, y दिस वैल्यू विल कम y इज इक्वल, और ये फॉर्मूला सीधे आ गया टू थीटा। अब जैसा करते आ रहे हैं हम लोग वैसा करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, ये हो गया टू इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो अगेन हमने यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना अज्यूम किया, कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा है ही। फिर ये करते 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 हमारा वैल्यू यही आया। अब डायरेक्ट मैं पुट कर लूँ तो ये वैल्यू कितना हो गया, टू इंटू डी थीटा बाई डी एक्स कितना हो गया, माइनस वन, और वन प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर दिया वैल्यू। तो ये वैल्यू को हमने निकाला, तो फाइनली क्या निकल के आएगा रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर, कितना आसान है मामला, इतना आसान क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ओके। अब से हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कोई काम का है कि नहीं है।
ये वैल्यूज हम रहने ही देते हैं, ठीक है, ये वैल्यूज हम रहने ही देते हैं। हिमांशी, तब तक क्वेश्चन निकाल के रिवीजन कर लो। हाँ नमस्ते, तब तक क्वेश्चन निकाल के रिवीजन करो। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वैल्यूज को ये चेक करेंगे कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो क्या हो रहा है चेक कर लेते हैं, इसको अभी नहीं मिटाते, अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू साइन थीटा रख लूँ, सपोज सपोज x का वैल्यू मैं साइन थीटा रख, तो क्या फायदा होगा कि ये वैल्यू हो जाएगा 2x रूट ओवर 1 माइनस, ये हो गया 2 कॉस थीटा, और रूट ओवर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्म हो जाएगा। जो भी होगा हम यहाँ पे आगे रख लेते हैं, देख लेते हैं। तो एक एक करके रखते चलते हैं। अब की बार हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा एक्स का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, ये अब की बार ये काम का नहीं है, तो ये हमने मिटा लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे अज्यूम करना है एक्स का वैल्यू कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे पुट करना पड़ेगा अब की बार मुझे, लेट एक्स इज इक्वल कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा रखूँ तो वैल्यू हमारा इसमें आएगा, साइन थीटा रख लेते हैं, साइन थीटा बात देखिए, एक्स का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा भी रख सकते हैं, नो इशूज, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस आएगा, ठीक है, रख लेते हैं। तो वाई वैल्यू हो गया हमारा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा रूट ओवर 1 माइनस, एक्स का वैल्यू हमने साइन थीटा रखा है ना, तो ये वैल्यू हो गया साइन थीटा, साइन थीटा, दिस वैल्यू इज साइन थीटा, साइन थीटा, और ये वैल्यू हो गया 1 माइनस, वैल्यू हमारा हो गया 1 माइनस, ये एक्स का वैल्यू रख लिया साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कितना हो गया वाई साइन इनवर्स, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि ये वैल्यू साइन थीटा के टर्म में ही आना चाहिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन वाई का वैल्यू कितना हो गया साइन इनवर्स, और ये वैल्यू हो गया 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर कर लूँ तो ये कितना हो गया कॉस थीटा। तो दिस वैल्यू इज साइन इनवर्स, दिस इज द 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है, सिंपल, सबको मालूम है। तो वाई का वैल्यू कितना रख लोगे, ये वैल्यू रख लोगे आप 2 थीटा, साइन 2 थीटा इसका 2 वैल्यू 2 थीटा। अगेन इसको डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो दिस वैल्यू इज 2 डी थीटा बाई डी एक्स। अब यहाँ पे पुट रखो, अब यहाँ से मुझे डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए यहाँ से, तो क्या करें, इसको इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करूँ लेफ्ट साइड में कैसे, डी वाई डी एक्स, इसको एक्स को कर, ये वैल्यू डी वाई डी एक्स किसके टर्म में करना पड़ेगा, साइन थीटा को, ये वैल्यू हमारा 1 हो गया, और ये वैल्यू कितना साइन थीटा का कितना होता है कॉस थीटा, और ये वैल्यू हमारा कितना करना पड़ेगा डी थीटा बाई डी एक्स। सो फाइनली डी थीटा बाई डी एक्स इज हाउ मच, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कितना वैल्यू रखूँ, कॉस थीटा का वैल्यू कितना रखूँ यहाँ पे, तो वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो वैल्यू रखना है कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, तो ये वैल्यू इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल। हम इस तरीके से भी रख सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनली व्हाट वी गेट, दिस वैल्यू इज डी थीटा बाई डी एक्स, और ये वैल्यू हमें मिला रूट ओवर, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो डी थीटा बाई डी एक्स इज 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास जो आया वो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का आ गया ये वैल्यू 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। एनसीईआरटी में ऐसे ही आंसर दे रखा होता है, बट अगर आप देखोगे कि इसमें थोड़ी सी क्या पंगा रहता है इसमें, कि आप अगर इस वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दोगे, एक्स का वैल्यू अगर आपने कॉस थीटा रखा, एक्स का वैल्यू आपने कॉस थीटा रखा, तो वैल्यू हमारा नेगेटिव में चला जाएगा। देखो देखो चेक कर लेते हैं,
ये थोड़ी सी ड्रॉबैक है। अगर मैं इसका कॉस थीटा वैल्यू रख लेता, एक्स का वैल्यू, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसमें इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था कि ये वैल्यू हमारा एक्स, सपोज हमने कॉस थीटा मान लेते, इसी को देखते हैं। तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाता, कॉस स्क्वायर थीटा। कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो गया कॉस थीटा। मानसी 5 मिनट में आ रहा हूँ, करो तुम तब तक। इक्वल कॉस थीटा। तो क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा कॉस थीटा से, कॉस थीटा से। और ये वैल्यू हो गया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, ये वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा। और ये वैल्यू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला निकल के कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू निकल के आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू है हमारा 2 कॉस थीटा, और ये वैल्यू निकल के आया साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ही हुआ। बाकी अब स्टोरी एज इट इज है। अब इधर की स्टोरी देखें, ये वैल्यू हमारा 2 कॉस थीटा था, तो ये वैल्यू हमें डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा कॉस 2 थीटा का। अब ये वैल्यू कॉस 2 थीटा लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा डी बाई डी थीटा। अब ये वैल्यू हमारा चेंज होके कितना हो जाएगा, -1 साइन थीटा, साइन थीटा। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा को मुझे अब किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीधे वैल्यू को हमें चाहिए उस टर्म में। तो ये वैल्यू हमें कन्वर्ट करके कितना करना पड़ेगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और नेगेटिव साइन है ही। तो आपकी बार ये कॉस थीटा का वैल्यू एक्स रखा है, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1 - एक्स स्क्वायर। देखो ये वैल्यू, सो फाइनली हमारा डिफरेंसेस क्या हो गया कि ये वैल्यू नेगेटिव हो गया और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। सो देखो इसके बाद नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव यूज करो या पॉजिटिव यूज करो, दोनों सेम आंसर है। लेकिन जो एनसीईआरटी है वो जनरली आप पॉजिटिव साइन के साथ, या आप अगर कॉस थीटा करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो उसमें ये ड्रॉबैक है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, लास्ट क्वेश्चंस। ये इसको भी सेम फार्मूला से रखना है। अब एज इट इज इधर, यह एज इट इज रहने देते हैं। अब इधर देख लेते हैं कि अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ पे, एक्स का वैल्यू मैं कॉस थीटा ही पुट करूं यहाँ पे, एक्स का वैल्यू सपोज मैं कॉस थीटा ही पुट करूं यहाँ पे, रहने दूं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, सेक इनवर्स और 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये वैल्यू हम रहने देते हैं, अब चेंज कर लेते हैं ये वैल्यू को, सेक इनवर्स। और ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, इरेज कर लेते हैं ये, दिस वैल्यू इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज कॉल्ड 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, कॉस 2 थीटा। ये वैल्यू हमारा कॉस 2 थीटा हो गया। अगर ये 1/cos 2 थीटा है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा, sec 2 थीटा। ये वैल्यू हमारा हो गया sec 2 थीटा, sec 2 थीटा। और ये वैल्यू भी बदल के कितना हो गया, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स। अब देखो सेक इनवर्स sec 2 थीटा के वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स sec 2 थीटा। तो ये हमारा वैल्यू हो गया सेक इनवर्स sec 2 थीटा। तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, y = 2 थीटा। सिंपल, अब आगे की कहानी यही है। अब इसी को मैंने अगर cos थीटा माना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसे ही करते हुए आगे, तो फाइनली कितना वैल्यू आया, दिस वैल्यू इज -1/√1 - एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पुट किया, तो दिस वैल्यू इज अगेन गिविंग द सेम वैल्यू। तो आंसर हमारा यही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का भी। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।